वो भी कहा है कि खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर उठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। और इसलिए अक्सर देखा गया है कि लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम से संबंध कभी बनता है तो कभी बिगड़ता है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। यानी कि लोगों का बनता मतलब लोगों का संबंध किससे अच्छा है? लोगों का संबंध इकोनॉमिक सिस्टम से अच्छा है। इसलिए कभी इकोनॉमिक सिस्टम उनसे रुठता है या इकोनॉमी उनसे रुठता है, तो कभी वो इकोनॉमिक सिस्टम से रुठ जाते हैं। लेकिन क्या? लेकिन यही कि जिस देश के लोगों का उनका संबंध इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत ही अच्छा रहता है, उस देश के लोग बहुत ही तरक्की करते हैं। उस देश के लोगों का डेवलपमेंट, ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होता है, और इतना होता है जितना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या? इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो कि दो मेन इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, जो कि अक्सर हमेशा विवाद में घिरा हुआ रहता है। ठीक, तो उन दोनों इकोनॉमिक सिस्टम को समझेंगे अच्छी तरह से। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मुकेश अंबानी, अडानी, बिरला या टाटा, इन सभी लोगों का करोड़पति बनने के पीछे का राज क्या है? आखिर कैसे ये लोग करोड़पति बने? आखिर क्या है जो इन लोगों को हेल्प किया करोड़पति बनने में? क्या वो नहीं होता तो ये लोग करोड़पति बन पाते या नहीं बन पाते? या क्या होता अगर ऐसा चीज नहीं होता तब? इन सभी चीजों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। यानी कि इन सभी चीजों को, जो ट्रूथ है उसे डिस्कवर करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। इस वीडियो में हम लोग सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसे समझेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या? कैपिटलिज्म के बारे में। तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर इंडस्ट्रीज हो गया, जहां पर फैक्ट्री हो गया, इन सभी का ऑनर कौन रहता है? इन सभी का ऑनर एक प्राइवेट इंडिविजुअल रहता है। यानी कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, एक इंडिविजुअल रहता है। ठीक है, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है इनके फैक्ट्री में, इनके इंडस्ट्री में बिल्कुल ना के बराबर होता है। बहुत ही कम है जब गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करते हैं इनके इकोनॉमिक सिस्टम में, इनके बिजनेस में, इनके इंडस्ट्रीज में। ठीक, अब मार्केट में क्या डिमांड है, क्या नहीं, किन सब चीजों को प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है, इन सब चीजों का विचार करते हैं कौन? जो कि यहाँ के ऑनर होते हैं। और खासकर कैपिटलिज्म में ये देखा गया है कि यहाँ पर लोग जो है बेसिकली अमीर बनने का शौक रखते हैं। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके उतना उनके लिए अच्छा होता है। ऐसे तो सभी लोगों का यही मानना है, कौन अमीर बनना नहीं चाहता? सभी लोग तो अमीर बनना चाहते ही है। लेकिन कैपिटलिज्म जहां इकोनॉमिक सिस्टम होता है वहां का लोगों का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि उन्हें अमीर बनना है तो बनना है। अब बात आता है कि किस डिमांड को डिमांड समझा जाएगा मार्केट में और किस डिमांड को डिमांड नहीं समझा जाएगा मार्केट में। किस में? कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में। तो उसी डिमांड को डिमांड समझा जाएगा जिस डिमांड से किसको फायदा है? जिस डिमांड से फैक्ट्री ऑनर को, यानी कि इंडस्ट्री के जो ऑनर है उन्हें फायदा है। अब जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, क्या दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि बहुत सारे, हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अभी भी फुटपाथ पर सोते हैं रात में। यानी कि अपना जीवन व्यतीत किस पर करते हैं? फुटपाथ पर करते हैं। तो हमारे देश के में क्या डिमांड है? एक ये डिमांड है खासकर उन लोगों के लिए जो कि मेजॉरिटी सेक्शन में है, जो कि फुटपाथ पर सोते हैं। ठीक है, तो ये डिमांड है कि एक ऐसा, मतलब एक बड़ा सा घर बन जाए और उसमें सेपरेट करके रूम बन जाए, और रूम बनने के बाद वो किराए पर लगा सकता है। कोई भी चाहे किराए पर लगा सकता है। किसके लिए? वो गरीब लोगों के लिए। ठीक है, उनसे जो है किराया कम वसूल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, कहां से दे पाएंगे। और दूसरा डिमांड ये है कि मान लीजिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर किसके घर में नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। क्या? ठंडा होना सभी को चाहिए। सब चाहते हैं कि जो भी हम लोग फूड बनाए हैं वो वेस्ट ना हो, उसे हम लोग कल भी यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे? रेफ्रिजरेटर में जाके रख देंगे और उसका यूज आराम से कल कर सकते हैं। या गर्मी का सीजन में स्कॉर्चिंग हीट, ओह माय गॉड, कैसे रह पाएंगे इतनी गर्मी में? तो सभी को ठंडा पसंद है गर्मी के सीजन में। यानी कि एसी का, रेफ्रिजरेटर का, कूलर का डिमांड मार्केट में क्या है गर्मी के सीजन में? बहुत ही ज्यादा है।
तो ये दूसरा डिमांड हो गया। अब अगर आप ऑनर होंगे किसी भी फैक्ट्री का या ऑनर होंगे किसी भी बिजनेस का, तो आप किस डिमांड को डिमांड समझेंगे? अगर आप कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप उसी डिमांड को ना डिमांड समझिएगा जिससे आपको प्रॉफिट हो, यानी कि सेकंड वाला डिमांड। फर्स्ट वाला डिमांड में क्या है, बना तो दिए, घर तो दे दिए, लेकिन उसमें प्रॉफिट बहुत ही कम है, मजा नहीं है यार करने में, बस उतना कम प्रॉफिट है, कहीं बात करने वाला होने वाला है? बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। गजब बात करते हो यार, बिजनेस ही क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो जब तक प्रॉफिट अर्न करेंगे नहीं तब तक बिजनेस में मजा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जो सेकंड डिमांड है उससे रियलिटी में डिमांड समझा जाएगा। कहां पे? कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जहां पे फॉलो होगा वहां पर। अब बात करते हैं क्या क्या ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जहां पर ये कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलता है। तो ऐसा कंट्री है कहां कहां? तो ऐसा कंट्री है जापान हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। इन सब देशों में सिर्फ इतना ही देश नहीं है भाई, सब्र कीजिए, सिर्फ इतना ही देश नहीं है, और भी सारे बहुत सारे देश है जहां पर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही प्रोड्यूस करेंगे। हाँ, कहीं कहीं एक्सेप्शन केस होता है कि जहां पर जो लोगों की भलाई के लिए भी काम किया जाता है, वो एक्सेप्शन केस है। लेकिन ज्यादातर मतलब ज्यादातर यही देखा जाता है कि उन सब चीजों का ही प्रोडक्शन किया जाता है जिनसे किसको फायदा हो? जिनसे फायदा हो प्रॉफिट फैक्ट्री ऑनर को, इंडस्ट्री जो ऑन कर रहे हैं उनका। अब जो भी इन लोगों के कैटेगरी में आते हैं, जो भी देश या जो भी देश के लोग इन लोगों का इस इकोनॉमिक सिस्टम के कैटेगरी में आते हैं, उनका बस एक ही ख्वाहिश होता है। क्या मतलब? उनका बस यही मानना है कि सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है, सफर कल भी जारी था, सफर आज भी जारी है, माना कुछ उम्मीदें टूटी है लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। यानी कि ठीक है, प्रोडक्शन तो की है, कुछ तो मिल गया, ठीक है, इतना मिल गया, लेकिन हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। यानी कि हमें क्या करना है? अर्निंग करना है। कितना? बहुत ही सारा। हम बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स, पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों का यही ख्वाहिश होता है। किसमें? तो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में। अब वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग चाहिएगा तो आराम से पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली चैप्टर 2 हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, जो कि क्लास 12 या क्लास 11 दोनों में चलता है। ये बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी, वहीं पर ये दो इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात किया गया है, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहीं पर बात किया जा रहा है, यहीं पर बात किया ही गया है, बल्कि और जगह बात किया गया है, लेकिन मैं जो है बेसिकली यहीं से देखकर बता रहा हूं आपको दो तरह का इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं क्या? दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम जिसे कहते हैं सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है? तो सोशलिज्म भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। जिस तरह से कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है, उसी तरह से सोशलिज्म भी एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? पहला इकोनॉमिक सिस्टम देख लिए कि उसे कौन ऑन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल है वो ऑन करते हैं। ठीक है, अब सोशलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसे कौन ऑन करता है? जिसे बेसिकली गवर्नमेंट ऑन करती है। यानी कि इस इकोनॉमिक सिस्टम का ऑनर कौन हो गई? गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट ही मालिक होते हैं फैक्ट्री का, गवर्नमेंट ही मालिक होते हैं इंडस्ट्री का। ठीक है, और गवर्नमेंट ही प्राइसेस कंट्रोल करते हैं। किन किन चीजों का? उन प्रोडक्ट्स का, ठीक, या उन गुड्स का, उन सर्विसेज का, ताकि वो सभी गुड्स एंड सर्विस इक्वल अमाउंट में सभी लोगों के पास पहुंचे। यहां पर यह देखा जाता है कि सभी लोगों का विकास हो, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा, बल्कि सभी लोग बनेंगे। भले ही अमीर बनने का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बहुत ही कम होगा, लेकिन सभी लोगों का लाइफ का स्टैंडर्ड जो है वो वेल मेंटेन रहेगा। यानी कि सभी लोग कैसा जीवन जिएंगे? सभी लोग हैप्पी लाइफ जिएंगे। अब उसका बात नहीं कि सीधे मुझे ही अब सिर्फ अमीर बनना है, बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं, जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। ये बात चलता है इकोनॉमी उसमें, कैपिटलिज्म वाला में। लेकिन जहां सोशलिज्म का बात आता है, वहां पर ऐसा बात नहीं चलता है। वहां पर क्या चलता है? वहां पर लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाता है। वहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किन चीजों का रेट कैसा रहेगा, कौन से गुड्स का रेट कैसा रहेगा, कौन सा गुड्स सर्विस का रेट कैसा रहेगा। ठीक है, ताकि सभी लोग आराम से उसे एक्सेस कर सके और सभी लोगों का डेवलपमेंट हो सके। ठीक, अब बात आता है यहां पर ये कि
ऐसा कौन कौन सा कंट्री है जहां पर इस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिला है? तो उन कंट्री का नाम हो गया क्यूबा, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और भी सारे कंट्री है जहां पर ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सोशल इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिला है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कंट्री नहीं ना है, बल्कि और भी कंट्री है। तो हम लोग समझिए क्या, दो तरह का इकोनॉमिक सिस्टम, एक हो गया कैपिटलिज्म और दूसरा हो गया सोशलिज्म। अब आते हैं हमारे इंडिया के बारे में। तो इंडिया में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? अब बताओ इंडिया में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? अरे सामने ही तो लिखा हुआ है, देख लो ना। इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, यानी कि इंडिया में कैपिटलिज्म भी है और इंडिया में सोशलिज्म भी है। और इसी कारण इंडिया में अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे बिजनेसमैन उभर कर आए। पहले मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब क्या? मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया कि यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर कुछ सेक्टर जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगी, कुछ सेक्टर जो है प्राइवेट इंडिविजुअल के कंट्रोल में रहेगी। यानी कि कुछ एरिया हो गया जहां पर गवर्नमेंट जो है अपना इंटरफेयर करेगी और अपना प्रोडक्शन करेगी सामानों का, ठीक है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी होगा जहां पर जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए बिलोंग करेगा। वहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी कि यहां पर आप इंडिया में अगर है तो इंडिया में आप अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ यही समझना रहता है कि अभी आप जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो कैसा स्टार्टअप कर रहे हैं। यानी कि स्टार्टअप भी करिए तो ऐसा स्टार्टअप करिए जो कि सच में आपको अच्छा बिजनेसमैन बना दे। अब ये नहीं कि जिस चीज का मार्केट में डिमांड ही नहीं है जाकर आप उसी सामान को प्रोडक्शन करना शुरू कर दें, ऐसे में काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। काम तभी चलेगा जो मार्केट में एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है उसे आप समझिए, साथ साथ मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसे समझिए और उसको समझने के बाद एक ऐसा स्टार्टअप कीजिए जो कि आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। सिर्फ आपको समझना रहता है क्या? मार्केट का खेल। एक बार मार्केट का, कंज्यूमर का, कस्टमर का खेल समझ लिए आप तो जाहिर सी बात है आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। अब यही हाल किन लोगों ने किया? यही हाल ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोगों ने किया। उन्होंने मार्केट को समझा कि आखिर क्या है क्या नहीं, आखिर मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है क्या नहीं, कैसा बिजनेस करना सही रहेगा, कैसे शुरुआत किया जाए। पहले लोगों को लत लगाया जाए और लत लगाने के बाद फिर उसको आराम से उससे बेनिफिट उठाया जाए। जियो तो यही ना किया, पहले फ्री दिया सभी चीजों का, मतलब सिम 4G सर्विस फ्री दिया, उसके बाद फिर जाके 1 साल तक फ्री देने के बाद फिर चार्ज करना शुरू कर दिया। अब देखिए रिचार्ज कितना ऊंचा छू रहा है। मोबाइल का रिचार्ज चाहे डेटा का रिचार्ज करिए, कुछ भी करिए, रिचार्ज बहुत ऊंचा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से मार्केट को समझना रहता है, इसी तरह से मेंटालिटी को समझना रहता है कि लोग क्या चाहते हैं, कैसे लोगों को ट्रैप करना है। अगर ये सब चीज आपको करने आ गया तो आप भी इनके जैसा क्या बन सकते हैं? आप भी इनके जैसा अमीर बन सकते हैं। अब इन लोगों का ख्वाहिश, मतलब इन लोगों का मेन सोचने का विचार ये रहता है, बेसिकली यही करते हैं कि उनका मतलब का नाम है ना कि हर सपनों को हकीकत बनाने की राह में, हर सपनों को हकीकत बनाने की राह में खुद को खोजने की जरूरत होती है, ठीक। जो सफल होते हैं वो वहां पहुंचते हैं जहां कोई सपनों में भी नहीं सोचते हैं। यानी कि ये लोग यही काम करते हैं, यानी कि जो ही बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से लोगों का सोच खत्म होता है। और यही रीजन है कि ये लोग इतने बड़े बड़े बन पाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है? तो इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि यहाँ कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों है, और जिसके वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलाकर वर्क कर रही है लोगों की भलाई के लिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जाहिर जब देखा जाए, जब एक्चुअल मैदान में उतरा जाए तो समझ में आता है कि यहाँ गवर्नमेंट भी अपना ही फायदा देखती है और कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट लोग तो जाहिर सी बात है वो अपना फायदा ही देखेंगे, अगर नहीं देखेंगे तो वो लोग बिजनेस किए ही तो क्यों किए। तो ये था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में चर्चा, ठीक। इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में चर्चा, और साथ ही साथ उन सभी लोगों का राज को भी हम लोग जान चुके हैं कि अगर ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता नहीं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम होता नहीं हमारे देश में, तो अंबानी, अडानी जैसे लोग उभर कर नहीं आते। ये इकोनॉमिक सिस्टम के वजह से ही
ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से ही ऐसे ऐसे लोग उभर कर आए। तो इन सभी लोगों का सीक्रेट बस सेम है जो मैंने अभी बता ही दिया, उसे फॉलो कीजिए। अगर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अभी सक्सेस मिलेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।